नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा विषय है योगा फॉर हाइपरटेंशन एंड फॉर हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको इन दो बीमारियों से या इन दो तकलीफ़ों से योग के माध्यम से छुटकारा पाना हो या योग की सहायता चाहिए हो, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ आसनों के अभ्यास से, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से मन को शांत कर सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन से। या तो आप अपने मैट के ऊपर बैठे। अगर आपको ज़मीन पर बैठने में दिक्कत होती है तो फिर आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कुशन के ऊपर बैठ सकते हो, जिससे कि आपकी बैक हल्की सी अपलिफ्ट हो जाएगी और आपकी बैक को सहारा मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए सिटिंग पोजीशन में बैठ पाओगे। अगर आपको बिल्कुल भी ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है तो आप चेयर्स पे बैठ के भी इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में हम सबसे इजी आसन करेंगे जिसका नाम है सुखासन। जिसे करने की शुरुआत हम दंडासन के अभ्यास से करेंगे। दंडासन करने के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाना है। दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे, हथेलियाँ शरीर के पास। अब दंडासन से दोनों नीज को हल्का सा बेंड करना है। राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे लाएंगे और लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे लाएंगे। अगर इस पोजीशन में आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आप लेफ्ट लेग को सबसे पहले राइट थाई के नीचे ला सकते हो या फिर और उसके बाद राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे। इस प्रकार से इस आसन को सुखासन कहा जाता है। आप अगर इस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आसानी से बैठ पाओ तो इस आसन का अभ्यास करें, या फिर आप सिंपली इस प्रकार से अर्ध पद्मासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अब आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे होंगे तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, यानी कि इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर और थंब को एक दूसरे के ऊपर रखना है और ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, बैक स्ट्रेट रहेगी और सांस को बाहर छोड़ते हुए आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद अपना संपूर्ण ध्यान शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास करें। मन में आने वाले ख्यालों पे ध्यान ना दें। ख्याल आते रहेंगे लेकिन उन पे फोकस नहीं करना है। बंद आंखों से ब्रेथ पे फोकस करना है, यानी कि सांसों पे ध्यान को केंद्रित करना है। इस सिटिंग पोजीशन से सबसे पहले हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे और योग अभ्यास के लिए प्रिपेयर करेंगे। इस पोजीशन से अब आप अपने राइट हैंड को पेट पे रखोगे, यानी कि बेली पर रखोगे, और लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखते हुए हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, या फिर इसे बेली ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। आपको केवल दीर्घ श्वास लेना है और धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस ले और धीरे से बाहर छोड़े। इस ब्रीदिंग की प्रोसेस के वक्त जो आपकी अब्डोमेन और चेस्ट की मूवमेंट हो रही है उस पे आपको दोनों हाथ रख के फोकस करना है। केवल मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। जब हम मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान हमारे शरीर पे केंद्रित हो रहा है और बाहरी चीज़ों से हट रहा है। अगर फिर भी आपको बाहरी ख्याल या दूसरी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हो तो बार बार मन को पकड़ के अपने शरीर पे फोकस करना है। 5 to 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करें।
ध्यान रहे इसका अभ्यास करते हुए अपनी पीठ सीधी रहेगी और किसी भी तरह की मूवमेंट आपको बॉडी की अनवांटेड मूवमेंट नहीं करनी है। ब्रीदिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों हाथों को रिलीज करें और घुटनों के ऊपर रख दें। कोमलता से दोनों आंखों को खोलेंगे। हम पहला आसन करेंगे पश्चिमोत्तानासन, और पश्चिमोत्तानासन को हम वेरिएशंस के साथ करेंगे। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए हमें दंडासन की स्थिति में बैठना ज़रूरी है। तो सिटिंग क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। हाथ शरीर के पास रहेंगे। सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन का इजी वेरिएशन हम करेंगे, जिसे करने के लिए दोनों पैरों में अंतर लें। कंफर्टेबल गैप लेना है दोनों पैरों में। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में। बैक स्ट्रेट। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से स्टेप बाय स्टेप हाथों को आगे की तरफ लेकर आना है और फॉरवर्ड बेंड करते जाएंगे। गर्दन को नीचे ड्रॉप नहीं करना है, ध्यान देना है केवल लोअर बैक पे, और लोअर बैक से आगे की तरफ बेंड करते जाना है। इमेजिन करना है कि आप अपने पेट को अपने थाइस से टच करने की कोशिश कर रहे हैं। कीप बेंडिंग फॉरवर्ड। इस प्रकार से जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना आगे की तरफ आना है, और जब एक पॉइंट ऐसा आए कि आपको लगे कि आप इससे ज़्यादा और आगे नहीं जा सकते, तो उस पॉइंट पे आसन स्थिति को बिना किसी मूवमेंट के आँखों को बंद करके होल्ड करना है और नीज को स्ट्रेट ही रखेंगे। जो बैक साइड ऑफ योर लेग्स पे मस्कुलर स्ट्रेच आपको महसूस होगा, काफ मसल्स पे, थाइस पे, हैमस्ट्रिंग्स पे, उसे फील करना है। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए इस पोजीशन को हम मेंटेन करने वाले हैं। आंखें बंद करते हुए संपूर्ण ध्यान इस आसन स्थिति में अपने शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास करें। हर वक्त ब्रीथ आउट करते समय, यानी कि सांस को बाहर छोड़ते समय, आप धीरे धीरे और भी आगे की तरफ झुकते जा रहे हैं। बॉडी को लूज रखना है, टाइट करके नहीं रखेंगे किसी भी बॉडी पार्ट को। कुछ और देर के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखें। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसे मेंटेन करोगे, फ़ायदा भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि क्रैम्प आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप किसी भी समय आसन स्थिति को आराम से रिलीज़ कर सकते हैं। अब हम आसन स्थिति को रिलीज़ करेंगे, जिसे करने के लिए आँखों को सबसे पहले कोमलता से खोलें। सांस को अंदर लेते हुए धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ लेकर आना है। लो मूवमेंट करोगे उतनी रिलैक्सेशन के साथ आप इस मूवमेंट को एंजॉय कर पाओगे। अब इस स्थिति से दोनों पैरों को मिला लेंगे। अगला आसन पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दोनों हाथों को ईयर लाइन में ऊपर उठाएंगे। सांस को बाहर छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है और टोज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। घुटनों को सीधा रखते हुए तो स्लाइटली घुटनों को बेंड करेंगे। अब्डोमेन को थाइस के ऊपर प्रेस करना है। इस प्रकार से गर्दन सामने की ओर रहेगी, नज़र सामने की ओर। अब धीरे धीरे लेग्स को सीधा करते जाएंगे और फोरहेड को दोनों पैरों के बीच में रखना है। हो सके तो नीज स्ट्रेट करने की कोशिश और फोरहेड को दोनों पैरों पर टच करने की कोशिश करें। अगर आपसे ये पोजीशन नहीं होती
तो दोनों हाथों को आप शिन्स पे भी रख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप फॉरवर्ड बेंड बेसिक लेवल पर कर सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करना है और ध्यान रहे कि आपके घुटने हमेशा सीधे रहेंगे। स्थिरता के साथ आसन स्थिति को बनाए रखें। इस आसन स्थिति को आप आंखें बंद कर भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आंखें बंद करके आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आंखें खुली ही रखें और बॉडी एंड ब्रीदिंग पे फोकस करें। धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करने के लिए सीधे बैठ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में। अगला आसन हम करेंगे इसी पोजीशन से, ट्विस्टिंग पोस्चर। सो दंडासन की स्थिति से ही राइट हैंड को जमीन पे रखना है लेफ्ट लेग की तरफ और लेफ्ट हैंड को बैक साइड में रखेंगे। ज़्यादा पीछे भी नहीं रखना है और ज़्यादा आगे भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम हाथ को ज़्यादा शरीर के पास रखेंगे तो इस प्रकार से शोल्डर ऊपर उठेगा। तो इतना कंफर्टेबल डिस्टेंस रख के हाथ को रखना है कि शोल्डर्स आपके रिलैक्स रहे। चेस्ट को ओपन करना है, बैक को स्ट्रेट रखते हुए ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर और इस ट्विस्टिंग पोजीशन को होल्ड करना है 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से शरीर को सामने की ओर ले आए। अब लेफ्ट हैंड को राइट लेग की तरफ, राइट नी की तरफ रखना है ज़मीन पर और राइट हैंड बिहाइंड योर बैक ट्विस्ट करना है राइट साइड की दिशा में और होल्ड करेंगे ट्विस्टिंग पोस्चर को। जितनी देर आपने लेफ्ट साइड से ट्विस्टिंग पोस्चर होल्ड किया था उतनी ही देर राइट साइड से भी हम होल्ड करेंगे। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए गर्दन को और शरीर को सामने की ओर लेकर आएंगे। हाथों को फिर से शरीर के पास रखते हुए दंडासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। अब इस स्थिति से अगला आसन करेंगे, जिसे करने के लिए घुटनों को मोड़ना है और दोनों पैरों को शरीर के पास लेकर आएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लेकर आओ, बैक को सीधा रखते हुए इस प्रकार से थाइस से एब्डोमेन और चेस्ट मिला हुआ रहेगा। अब या तो आप थाइस के नीचे से अपने ही पैरों को हग करेंगे इस प्रकार से, और अगर हो सके तो इस प्रकार से हील्स को और शरीर के पास लेकर आते हुए होल्ड करना है। ये पोजीशन अगर आप कर पाओ तो फोरहेड को नीज के बीच में रखना है और इस स्थिति को होल्ड करेंगे। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो दोनों पैरों को हल्का सा आगे ही रखें और थाइस के नीचे से पैरों को पकड़े अपने आप को हग करना है। इस पोजीशन से दोनों पैरों को और धीरे धीरे अपने पास लेकर आए, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे और अभी चिन या फोरहेड को दोनों नीज के बीच में रखना है और इस पोजीशन को आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी। स्लोली इस स्थिति को रिलीज करने के लिए गर्दन को सामने की दिशा में लेकर आएंगे, दोनों हाथों को रिलीज करेंगे और पैरों को सीधा करते हुए आप किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, जिससे कि आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम होने में मदद होती है और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को या तकलीफ़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इन आसनों का या किसी भी योग का अभ्यास करते समय अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको जर्क्स के साथ या तेज़ी से कोई भी आसन स्थिति या प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। आराम से, सावधानी के साथ और किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के साथ ही आपको इन चीज़ों का अभ्यास करना है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।